हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज एंटरटेनर्स में। मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एमबीए वर्सेस कैंपस एमबीए के बारे में। तो देखिए, जब भी आप अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हैं और आप सोच लेते हैं कि अब आपको एमबीए करनी है, तो आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन एक बार तो आता होगा कि क्या यार मैं ऑनलाइन एमबीए कर लूं या फिर मैं कैंपस में एमबीए करूं। तो यहाँ पर देखिए, आप एमबीए सिर्फ एक बार करने वाले हो लाइफ में, और ये एमबीए आपके कैरियर को बूस्ट कर सकता है, आपका कैरियर बना सकता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर गलत डिसीजन ले लिया, जो आपको लेना चाहिए था वो आप नहीं ले पाए, तो यहां पर आपको बहुत सारी चीजों का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारी चीजें समझा दूंगा। तो दोस्तों एडमिशन लेने से पहले एमबीए में इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लेना। यहां पर आपको टोटली चीजें पता चलने वाली हैं और लास्ट में आपका डिसीजन होगा कि आप क्या करने वाले हैं। तो यहां पर आप फिर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपने बाद में क्या डिसीजन लिया है। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां से डिटेल में देखते हैं, कंपेरिजन करते हैं और सभी फैक्टर्स को देखते हैं जहां से हमें सारी चीजों का पता चलेगा। तो चलिए अभी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए सभी चीजों को डिटेल में देखते हैं। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं, देखिए, ऑनलाइन वर्सेस ऑन कैंपस एमबीए के बारे में। तो यहां पर देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कंपैरिजन क्या है, कॉन्स क्या है, डिफरेंट फैक्टर्स कौन से हैं। तो जब आप इन सभी चीजों को डिटेल में देख लेंगे तो आपको टोटली क्लियर हो जाएगा कि आपको किसकी ओर जाना चाहिए, एमबीए कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी आगे चलते हैं। तो यहां पर देखिए, ये कुछ यहां पर फैक्टर्स हैं आपके सामने, इन सभी के ऊपर हम यहां पर बात करेंगे। और उसके बाद देखिए, जैसे मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ये मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों में। तो अगर आपने इन चीजों को डिटेल में समझ लिया तो आपके हर क्वेरी का आंसर आपको मिल जाएगा और आप डिसीजन आसानी से ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं जानना। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग हो गया, प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, ड्यूरेशन एंड फीस के बारे में बात करेंगे, इनटेक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, डिलीवरी ऑफ प्रोग्राम, एंट्रेंस एग्जाम, तो ये सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर चलिए अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर आप यहां पर ऑन कैंपस एमबीए की ओर जा रहे हैं या फिर ऑनलाइन एमबीए की ओर जा रहे हैं, तो आपको डिलीवरी प्रोग्राम आपको कैसे दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम सबसे पहले देखिए यहां पर बात करते हैं ऑन कैंपस एमबीए की, तो यहां पर आपको देखिए रेगुलर ऑफलाइन कैंपस आपकी स्टडी होगी, फिक्स शेड्यूल होगा एंड ऑफलाइन आपके एग्जाम होंगे। क्योंकि यहां पर देखिए, आप कैंपस में डेली जाओगे, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओगे, वहां पर सब कुछ ऑफलाइन होने वाला है। आपकी स्टडी होगी, फिक्स शेड्यूल कैसे हो गया, आपके लेक्चर्स के पूरी टाइमिंग होगी। ठीक है, उसके बाद आपके एग्जाम्स भी ऑफलाइन होने वाले हैं, ये चीज क्लियर होगी। और उसके बाद देखिए, जब आप ऑनलाइन एमबीए की ओर जाएंगे, यहां पर आपकी क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी, असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करने हैं, प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन सबमिट करने हैं, एग्जाम्स आर कंप्लीटली ऑनलाइन। ठीक है, सारी चीजें आपकी ऑनलाइन रहने वाली हैं। तो सारी वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको हर क्वेश्चन का आंसर यहां पर मिलने वाला है। तो उसके बाद देखिए, सेकंड पॉइंट है ड्यूरेशन एंड फीस। तो यहां पर देखिए, ड्यूरेशन दोनों की सेम रहेगी, 2 इयर्स की आपको कैंपस में मिलेगी और 2 इयर्स की ही यहां पर एमबीए आपको मिलेगी ऑनलाइन में। और यहां पर देखिए, अगर बात करें हम ऑन कैंपस एमबीए में, तो यहां पर देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो 15 to 20 लाख आपकी टोटल फीस लग जाएगी एमबीए करने में। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में देखिए आपकी 3 to 7 लाख लगेगी। लेकिन अगर आप इसी तरीके से आप जाते हैं ऑनलाइन एमबीए की ओर, यहां पर आपकी देखिए 2 इयर्स की ड्यूरेशन होगी जो मैंने बताया, और फीस रेंज आपकी 2 to 4 लाख, सिर्फ 2 से 4 लाख के बीच में आप एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहां पर आप ईएमआईज में भी कंप्लीट कर सकते हैं अपनी एमबीए। तो वो कैसे, मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, उसके बाद अब सबसे मेन चीज, जब भी कोई एमबीए के बारे में सोचता है तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं, क्योंकि मैं जब वीडियोस अपलोड करता हूँ यूनिवर्सिटीज पर और एडमिशंस पर, तो नीचे कमेंट्स करते हैं बहुत सारे दोस्त कि सर क्या इस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता है, ऑनलाइन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आज डिटेल में देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर तो आप जा रहे हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट है, आपको एमबीए का एग्जाम देना पड़ता है। बहुत रेयर चांस है कि किसी एमबीए में आपको एग्जाम ना देना पड़े। ठीक है, नहीं तो कोई और कंडीशन होती है उसमें। और यहाँ पर अगर बात करें देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो उसमें भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम को लेने के बाद ही फिर ही यहाँ पर आपकी एडमिशन करवाती हैं। ये है ऑन कैंपस एमबीए, मतलब कि अगर आप वहां पर जाकर स्टडी करना चाहते हैं। और यहीं पर अगर हम बात करें देखिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की ऑनलाइन एमबीए में, तो यहाँ पर देखिए आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिर्फ कुछ ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो ऑनलाइन एमबीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं, नहीं तो आपको विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन मिल जाती है। अगर आप ऑनलाइन एमबीए की ओर जा रहे हो तो आपको विदाउट एंट्रेंस एग्जाम भी एमबीए में एडमिशन मिल जाएगी। और क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यार वैल्यू होगी या नहीं, वैल्यू 100% होगी, वो आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर बात करते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप मास्टर्स कर रहे हो, यहाँ पर एमबीए कर रहे हो, तो आपका मेन मोटिव क्या है कि आपको ये सब करने के बाद अपना कोई काम चाहिए आपको, जिससे आपको इनकम हो, आपको जॉब चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर कहाँ पर प्लेसमेंट आपको मिलती है, कहाँ पर नहीं मिलती है, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उन्हें डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें ऑन कैंपस एमबीए की, तो यहाँ पर देखिए प्लेसमेंट होती है एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। जब भी यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो कंपनीज आती हैं और प्लेसमेंट होती ही होती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ऑनलाइन एमबीए की बात करें, यहाँ पर भी प्लेसमेंट होती हैं और वेरी करती हैं प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म कि आप कहाँ से एडमिशन ले रहे हैं। तो देखिए अगर आप ऑनलाइन एमबीए करने का सोच रहे हो तो आपको एक बार इस वेबसाइट पर विजिट करना है, जो कि है collegevidya.com, ठीक है। इसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर आप टोटली कंपेरिजन कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज के बीच में भी। देखिए जैसे आप यहाँ पर इंटरव्यूज पर आएंगे, आपको एक्सप्लोर और प्रोग्राम्स पर जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको पीजी कोर्सेज में फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन एमबीए का, ठीक है। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने 8 सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आपको इन सभी का आंसर देना है। तो इसके बेसिस पर आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, सारा रिजल्ट दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से देखिए सारी यूनिवर्सिटीज आपको दिखा दी जाएंगी। आप इन सभी यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर ऑनलाइन मणिपाल एक हमने चूज कर लिया, उसके बाद देखिए एलपीयू को चूज कर लिया और हमने यहाँ पर जीएलए यूनिवर्सिटी को चूज कर लिया, हमने कंपेयर नाउ पर क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पर आप टोटली फ्री यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हैं और 10+ फैक्टर्स हैं आपके पास। जैसे कि यहाँ पर देखिए अप्रूवल्स की बात करें तो आप अगर देखना हो आपको यूजीसी अप्रूव्ड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है, या फिर स्टूडेंट की क्या चॉइस रही है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है। और यहाँ पर देखिए प्लस आपको यहाँ पर ईएमआई ऑप्शन भी मिलता है अगर आप फीस पे करना चाहते हैं ईएमआईज में, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें देखिए प्लेसमेंट की, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, तो यहाँ पर देखिए आपको अगर जिस भी यूनिवर्सिटी से आप जाते हैं, जीएलए से जाते हैं, तो आपको देखिए यहाँ पर ये कंपनीज में आपको यहाँ पर प्लेसमेंट मिल सकती है, और यहाँ पर एलपीयू में इस कंपनीज में, और यहाँ पर देखिए मणिपाल से आपको यहाँ पर इन कंपनीज में प्लेसमेंट मिल सकती है, ठीक है। यहाँ से अगर आपने देखिए यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लिया, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली क्लिक करना है यूनिवर्सिटी के यहाँ पर नीचे फीस पर, देन आपको प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन को चूज करके उसके बाद आपको प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी करना है। तो डायरेक्टली आपको देखिए रीडायरेक्ट कर देगा ये यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल पेज पर। और देखिए अगर आप यहाँ पर कॉलेज विद्या की ओर से एडमिशन लेते हैं तो आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर भी दिया जाएगा, जो आपकी एडमिशन से लेकर जब तक आपको डिग्री नहीं मिल जाती, उसके बाद अगर आप प्लेसमेंट चाहते हैं, आपकी प्लेसमेंट नहीं हो जाती, तो वो आपको पूरी सपोर्ट देगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर कॉलेज विद्या से अप्लाई करके ऑनलाइन एमबीए में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए 5th पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 5th पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो दोनों में देखिए अगर आप ऑन कैंपस एमबीए या फिर ऑनलाइन एमबीए में जाते हैं तो यहाँ पर आपको टीचिंग कैसे कराई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फिक्स्ड एंड स्ट्रिक्ट शेड्यूल होगा, मतलब कि आपको पूरा लेक्चर लगाना पड़ेगा इतने से इतने टाइम तक, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर ऑनलाइन की बात करें तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहने वाली है अटेंडिंग करने में क्लास में, एग्जाम्स के लिए, प्रोजेक्ट्स थ्रू ऑनलाइन लर्निंग, मतलब कि आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, आपको एलएमएस के थ्रू, ऐप के थ्रू भी आपको सारी चीज प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने फ्लेक्सिबिलिटी टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप उसे कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट हमारे पास है उसको कंपेयर करने के लिए वो है इनटेक प्रोसेस एंड एडमिशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसमें आपको आसानी से एडमिशन हो जाएगी, क्या प्रोसेस रहता है वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ऑन कैंपस एमबीए की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सीट्स पहले से फिक्स्ड होते हैं। अगर आप ऑन कैंपस एमबीए में जाएंगे, वहां पर देखिए क्लासरूम अगर फिल हो गया तो कैसे वो एडमिशन दे पाएंगे। तो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर फिक्स्ड रहती हैं। लॉट ऑफ कंपटीशन, यहाँ पर देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इसके लिए जब अप्लाई करते हैं तो कंपटीशन तो होगा ही। और एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें, यहाँ पर देखिए वो कॉम्प्लेक्स होने वाला है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी मांगी जाती है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि एंट्रेंस एग्जाम आपका स्टेट या नेशनल लेवल का होता है। उसके बाद जैसे आप उसको पास कर लेते हैं, देन एक ग्रुप डिस्कशन होती है, पर्सनल इंटरव्यूज होती हैं, जो इन सभी राउंड्स के बाद फिर आपको सिलेक्ट किया जाता है एमबीए प्रोग्राम के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर सारी चीजें आपको ऑन कैंपस एमबीए में मिलेंगी। लेकिन अगर आप इसी तरीके से इसको कंपैरिजन करते हैं ऑनलाइन एमबीए की ओर देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस टाइम में, मतलब कि आपकी एडमिशन हो जाती है, आपको सिर्फ ऑनलाइन जाकर, जैसे मैंने आपको लास्ट ये वेबसाइट से बताया collegevidya.com से, आपको जाकर इसके थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं, देखिए आपको कुछ ही यहाँ पर टाइम लगेगा, और प्लस आपको एक काउंसलर दिया जाएगा जो आपको पूरा गाइड कर देता है, ठीक है। इस तरीके से आप ऑनलाइन अगर एडमिशन लेते हैं तो इतना ज्यादा प्रोसेस नहीं जाने वाला है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए प्रोविजन ये भी होती है कि अगर आप थोड़ा लेट भी हो जाते हैं एडमिशन लेने में, एक कोई फिक्स टाइम ऐसा नहीं है, तो आपको फिर भी एडमिशन मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस सिंपल एंड ऑनलाइन, जैसे मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कीजिए, वेरिफिकेशन होगी, देन पे कीजिए अपनी फीस को और ले लीजिए अपने कोर्स को, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एमबीए स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपने देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर आप किस कंडीशंस में यहाँ पर ऑनलाइन एमबीए को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको बताने से पहले एक चीज आपको क्लियर करता हूँ। देखिए ऑनलाइन एमबीए का आपके लिए बेनिफिट क्या है। तो उसका बेनिफिट ये है, मान लीजिए आप हो, एक आपका दोस्त है, ठीक है, उसने वहां पर की है एमबीए ऑन कैंपस, आपने की है ऑनलाइन।
ऑफलाइन, देखिए मैं किसी चीज को यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसे चूज करना है, लेकिन एग्जाम्पल देने लगा हूँ। उसने वहां पर ऑन कैंपस एमबीए की, आपने कर ली ऑनलाइन एमबीए। तो अब आपने क्या किया, साथ में आप कोई स्किल अपनी डेवलप करने लग गए। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक कंप्यूटर कोर्स कर लिया, उसके साथ आपने कोई और अच्छी सी स्किल अपने अंदर डेवलप कर ली, आपने कोई टैली सीख ली, आपने ऐसे बहुत सारे अपने ना साथ में 6 मंथ के आपने कुछ चीज़ों को ऐड ऑन कर लिया, ठीक है, साथ में आपकी एमबीए हो गई। या फिर आपने क्या किया, यहाँ पर साथ में कोई जॉब कर लिया, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया। तो जब आप दोनों एमबीए कंप्लीट कर हटेंगे और आप किसी एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आप डिसाइड कीजिए किसको यहाँ पर कंपनी ज़्यादा प्रेफर करेगी। क्या उसको प्रेफर करेगी जो नॉर्मल एमबीए करके आया है कैंपस से, या फिर उसको प्रेफर करेगी जिसके पास स्किल ज़्यादा है या फिर जिसके पास जॉब भी थी। तो आप देखिए ये किसको प्रेफर करेगा, तो इसके बेसिस पर आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, ये आपका डिसीजन होगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि किस कंडीशन में आपको चूज करना है ऑनलाइन एमबीए को। तो देखिए यहाँ पर अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन एमबीए को चूज करना है। तो देन जैसे आपकी एमबीए कंप्लीट होगी, आपके पास एक एक्सपीरियंस भी होगा और आप उनसे बेटर होंगे जो कि ऑन कैंपस सिर्फ एमबीए कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स, जो यहाँ पर चाहते हैं कि पार्ट टाइम जॉब करना है या फिर कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन एमबीए की ओर जा सकते हैं। और उसके बाद हाउसवाइफ्स, अगर आप हाउसवाइफ हो तो तब भी आप देखिए ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं अगर आप कॉलेज नहीं जा सकते। उसके बाद देखिए हु आर इंक्रीजिंग देयर स्किल्स, तो उसमें जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि जो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन इसको करते हुए उसके साथ में कोई स्किल अपनी इंक्रीज कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। अदर सिचुएशन मतलब कि आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपको ऑनलाइन एमबीए की ओर जाना पड़ रहा है, आप कैंपस नहीं जा रहे जिसकी वजह से, तो तब आप ऑनलाइन एमबीए को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो यहाँ पर अब डिसीजन आपका है, आप क्या डिसीजन लेते हैं वो आपके ऊपर है, और आप नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उससे बहुत सारे और भी कैंडिडेट्स की हेल्प हो जाएगी कि आपका इसके बारे में क्या विचार है, ठीक है, आप नीचे बता सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स की अपडेट, इंटर्नशिप के बारे में, कोर्सेज के बारे में आपको यहाँ पर पता चलता रहता है। तो इसलिए हमारे साथ जुड़ जाइए और सीखिए बहुत सारी चीजों को। तो दोस्तों चलिए अब जल्दी हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ मिलते हैं, तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।